नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस हादसे को नरसंहार करार दिया और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। वहीं रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह हादसा सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से हुआ। अब इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। शनिवार रात करीब 9:30 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज दिल्ली के लेडी हार्डिंग और LNJP अस्पताल में चल रहा है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इसी घटना पर समूचा विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनित ने कहा कि कल जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ वो नरसंहार था। प्रशासन की निष्क्रियता के चलते हादसा हुआ। मीडिया के कुछ साथियों ने हिम्मत दिखाई और सच्चाई सामने रखी। रेल मंत्री को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हादसे से पहले सेफ्टी रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब हर घंटे 1500 टिकट जनरल डब्बे के कट रहे थे, तब रेल मंत्री को अंदाजा क्यों नहीं था कि कितनी भीड़ आएगी। कांग्रेस ने पूछा कि कितने जवान और पुलिस बल तैनात किए गए थे। पार्टी का कहना है कि सरकार सिर्फ सच दबाने में लगी हुई है। इस देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल है। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं। वो विभत्स चीजें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। इस देश ने वो रेलवे मंत्री देखे हैं, छोटे हादसों में भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस निर्लज्जता से वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। वहीं हादसे की जांच के लिए रेलवे ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। रेलवे का कहना है कि सीढ़ियों पर फिसलने की वजह से भगदड़ मची, जबकि कांग्रेस इसे प्रशासन की विफलता बता रही है। मरने वालों में बिहार के 9, दिल्ली के 8 और हरियाणा का 1 व्यक्ति शामिल है। इसमें प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस, जो कि प्रयागराज जाती है, ये लगने वाली थी और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ थी। वहां पर श्रद्धालुओं की काफी संख्या थी। इसी बीच हम लोगों ने प्लान किया कि ज्यादा भीड़ को देखते हुए एक स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान किया। प्लेटफॉर्म नंबर 12 से एक स्पेशल ट्रेन अनाउंस हुई। लोग प्लेटफॉर्म नंबर 14 से प्लेटफॉर्म नंबर 12 की तरफ जाने लगे बड़ी संख्या में। इसी दौरान सीढ़ियों पर स्लिप होने की वजह से या जिस वजह से ये भगदड़ की ये दुखद घटना हुई, जिसमें 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई और हमने अपने 18 लोगों को खोया और 13 लोग घायल हुए। फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन इस हादसे ने रेलवे की तैयारियों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई इस भगदड़ ने एक बार फिर रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है। वहीं रेलवे हादसे की जांच का हवाला दे रहा है। अब देखना होगा कि इस हादसे के जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। दिल्ली से विशाल सिंह की रिपोर्ट, टोटल टीवी।